वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों देखिए, आरओ की डेट 27 जुलाई आ गई है। ठीक है, तो अब अपनी तैयारी को हम इसी डेट के हिसाब से अब उसी दिशा में ले चलेंगे। तो सबसे पहला काम एकदम, अगर आप शुरुआत से फिर से अपनी रीस्टार्ट करना चाहते हैं ना तैयारी को, तो सबसे पहले आरओ के जो टॉपिक वाइज मतलब सब्जेक्ट वाइज कह सकते हैं PYQ हैं, उसको एनालिसिस करिए। सिर्फ और सिर्फ आरओ की मैं बात कर रहा हूँ, यूपी पीछे वाले एग्जाम के नहीं। आरओ में किस तरह के प्रश्न आते हैं, क्योंकि आरओ का प्री आप देखेंगे और PCS के प्री में काफ़ी ज़्यादा अंतर है क्वेश्चन के जो लेवल होते हैं। ठीक है, तो मैं वही कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आज पूरे यूपी जीके के जितने PYQ आरओ में पूछे गए पिछले वर्षों से 2013 से लेके, है ना, तो पूरे हम लोग देखेंगे जितने पूछे गए अभी तक यूपी जीके में। इसके बाद यूपी जीके के अब 1000 MCQ मैं कराऊंगा आपको, तो बस आपकी पूरी आरओ की प्रिपरेशन हो जाएगी यूपी जीके की। बस इसके बाद आप टेस्ट से प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। SCS के टेस्ट 30 फुल लेंथ टेस्ट मिल जाएंगे। आप आशीष सर बोलेंगे तो मतलब कूपन बोल दीजिए, अब नंबर दे रहा हूँ, इन नंबरों पे बोल देंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और जो भी हो सकेगा मैं करवा दूंगा। आप ले सकते हैं पूरी टेस्ट सीरीज। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और दूसरा, पहले ये देखिए, फिर मैं आपको एक चीज़ और अभी बताता हूँ। तो प्रश्नों के लेवल को एनालिसिस करिए और उसी लेवल से तैयारी करिएगा, है ना। इसलिए आरओ मतलब PYQ को देखना जरूरी इसलिए कि किस तरह के सवाल आते हैं। अब चाहे एक चीज़ समझिए, अब जो ये PYQ हैं, क्या हर साल वही आएंगे? नहीं आएंगे, नए सवाल आएंगे। अब ये जो यही नया सवाल अगले साल PYQ बन जाएगा भाई। अगर PYQ ही आता तो कोई नया सवाल क्यों बनता भाई? आज का नया सवाल कल का PYQ बनेगा, है ना। तो इसलिए नए सवाल की प्रैक्टिस टेस्ट से ज़रूर करिएगा। PYQ रेफरेंस के लिए ले लीजिए कि कैसे आते हैं। चलिए, सबसे पहले निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उद्यमियों के उद्योग में एवं उद्योग लगाने में सहायता करता है? तो एक उद्योग बंधु ऐप बनाया गया था, है ना, उद्योग बंधु, वो सहायता करता था, है ना। तो इस तरह का देखिए प्रश्न है, ये करंट ओरिएंटेड है। करंट में जो न्यूज़ में हो उसको आप कवर करिए बढ़िया, यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स में। ठुमरी एक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो ठुमरी क्या है भाई? एक डांस है यहाँ का। ठुमरी की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई है और ठुमरी सुगम एवं आकर्षक है। ठीक है, और एक स्टेटमेंट और बन जाती है कि ठुमरी होता कहाँ है? तो ये पूर्वी उत्तर प्रदेश जो है, जैसे बनारस है आपका और प्रयागराज है, वाराणसी है, इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश में ज़्यादा होता है। तो दोनों स्टेटमेंट ठीक थे। फिर नवाब सुजाउद्दौला की बेगम का जो प्रसिद्ध मकबरा है, बहू बेगम का मकबरा, है ना, इस टाइप के प्रश्न आ सकते हैं। आप देख रहे हो मकबरों पे बड़ा ज़्यादा भैया सेंसिटिव मामला चल रहा है। सब औरंगजेब की कब्र ही खोदने में लगे हैं, दुनियादारी सब गई तेल लेने। यार औरंगजेब की खोद रहे तो अंग्रेजों की भी कब्र खोदो। यहाँ कानपुर में गोरा कब्रिस्तान, कितने अंग्रेजों की कब्रें बनी हुई हैं, खोद डालो सब। सबसे ज़्यादा शोषण तो उन्हीं ने ही करा। उसके बाद क्या ही ये सब पॉलिटिकल रंग दिए पड़े हैं और सब आपस में सौहार्द खराब कर रहे हैं। चलिए खैर, तो नवाब सुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा जो है, बहू बेगम का मकबरा, फैज़ाबाद में। कहाँ पे? फैज़ाबाद में। इस तरह का सवाल देखिए आया। फिर तीव्र औद्योगिकरण हेतु निवेश करने तथा रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित करेगा। तो ये करंट अफेयर्स का सवाल था। देखिए, पहला आंकड़ा केंद्र ग्रेटर नोएडा में करा गया था। किसान समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? ये स्टैटिक प्रश्न है, आपको याद रखना चाहिए, शायद फिर से भी पूछ सकता है। किसान समृद्धि आयोग का गठन 2017 में हुआ था। निम्नलिखित जनपदों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम है? तो ये देखिए, ये यूपी की क्या है? यूपी सेंसस है ना। यूपी सेंसस आपको करना पड़ेगा, उससे आपको 2 सवाल तक मिल सकते हैं ना, यूपी सेंसस। तो सबसे ज़्यादा मतलब सबसे कम है श्रावस्ती में और सबसे ज़्यादा पूछ ले लिटरेसी, तो आपको पता ही होगा गौतम बुद्ध नगर में। कहाँ पे? गौतम बुद्ध नगर, GBN। गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज़्यादा लिटरेसी है 2011 की जनगणना से, और श्रावस्ती में सबसे कम। उत्तर प्रदेश राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र का नहर सिंचाई क्षेत्र कितने प्रतिशत है? तो देखिए, इस तरह से एग्रीकल्चर के प्रश्न पूछे जाते हैं ना, कि जितना सिंचित क्षेत्र है उसमें से नहर सिंचाई क्षेत्र कितना है। तो ये देखिए, ये यूपी जीके का मटेरियल है जो SCS देता है। जैसे इस टाइप के ही प्रश्न आते हैं। उत्तर प्रदेश आप देखोगे नहर सिंचाई में प्रथम स्थान है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में नहरों का घनत्व ज़्यादा है। 2017-18 में देखोगे 216 लाख हेक्टेयर था और 143.43 लाख ये सिंचित क्षेत्र था। उसमें से इतना था आपका क्या? सिंचित क्षेत्र कैसा? जो हमने उन नहरों से करा था। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न पूछ लेता है। और ये बजट में भी इस साल के डाटा आपको मिल जाएगा ना, जो बजट आया उससे भी सवाल बनता है। तो ये 30% हो जाएगा ना, तो बजट ज़रूर करिएगा यूपी का। फिर अगला प्रश्न है, इसमें मैचिंग करनी है कि पीतल का सामान, माचिस, खेल का सामान, लकड़ी की नक्काशी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से मिल भी जाएगा। देखो, खेल का सामान सबको पता है मेरठ है, और लकड़ी की नक्काशी सहारनपुर में बहुत अच्छी होती है। पीतल का सामान आपको होता है मुरादाबाद में अच्छा मिलता है, और बरेली की माचिस हो गई, है ना, यानी क्या हो गया आपका? तीसरा हो गया। ठीक है,
तो ये याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत है ना। तो देखो एक इस तरह से सवाल बहुत पूछता है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक ये आपको करना है। आप इससे एक एनालिसिस करो कि किस किस टॉपिक से प्रश्न बनते हैं ना, लोकगीत वगैरह से प्रश्न बनते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश का देखो बिरहा, छैती, ढोला, ये यूपी का लोकगीत है। लोक नृत्य हो गया है ना। तो आपको पीवाईक्यू करने का मतलब ये, आप टॉपिक नोट कर लो कि किन किन टॉपिक को आपको पढ़ना है। जैसे यूपी जीके ना, अभी मैं हर टॉपिक मतलब जैसे पॉलिटी, साइंस, ज्योग्राफी, सबके अभी आर ओ के पीवाईक्यू कराऊंगा। उन टॉपिक को नोट कर लेना कि इन टॉपिक को करना है। तो जैसे लोकगीत है, लोक नृत्य है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, इसको कर लो है ना। तो देखो लोक नृत्य क्या है, चारकुला, कर्मा, पांडव, ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं। चारकुला, कर्मा, पांडव है ना। व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई है, तो ये वाराणसी में हुई भाई। इफ्को यूरिया कारखाना किस स्थान पर है, तो आंवला में। ये अभी भी इंपॉर्टेंट है बहुत, ये फिर से पूछ सकता है। इफ्को का कारखाना कहाँ है, आंवला में है। फिर देखिए इनमें से उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक फसल क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा सही सुमेलित नहीं। जैसे सरसों सबसे ज़्यादा आगरा में होती है, आलू फर्रुखाबाद में। आलू देखो अभी लेटेस्ट डाटा के हिसाब से उत्तर प्रदेश आलू प्रोडक्शन में नंबर 1 भी हो गया, और आलू फर्रुखाबाद। मक्का वाराणसी, ये गलत हो जाएगा। तिल हो जाएगा हमीरपुर आपका। तो ये मक्का की जगह बहराइच होना चाहिए है ना, बहराइच। अब आप कहोगे ये सर कहाँ से करें, तो ये है लेटेस्ट एग्रीकल्चर जो डाटा आता है ना, लेटेस्ट एग्रीकल्चर रिपोर्ट जो आती है, ये हम मिसलेनियस में देते हैं अपनी। मिसलेनियस में पूरे 19 टॉपिक की आपको नोट्स मिल जाएंगे, उससे कम से कम 20 सवाल आते हैं। एग्रीकल्चर डाटा, मिनरल डाटा, जो सेंसस है, टाइगर सेंसस है, वेरियस रिपोर्ट है, फॉरेस्ट डाटा है ना, 19 टॉपिक होंगे। वो बहुत छोटी सी पीडीएफ, उसको पढ़ के 20 सवाल तक आराम से सही किए जा सकते हैं। अब देखो ये भी लेदर टेक्नोलॉजी पार्क है ना, कि कौन सा उत्तर प्रदेश में पार्क कहाँ है। जैसे साइंस पार्क कहाँ है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी किसको कहते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको करनी है। जैसे लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव, जैसे ये देखो है ना, ये लिस्टिंग मैंने अभी आपको यूपी जीके में पढ़ाई भी दी कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख पार्क और सिटी, ये बहुत पूछ लेता है। डिफेंस पार्क, एरोस्पेस पार्क, क्षेत्रीय साइंस सिटी, नॉलेज पार्क, ट्रॉनिका सिटी, लेदर पार्क है ना, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क, मेगा फूड पार्क, लॉयन सफारी पार्क है ना। तो इस टाइप का टॉपिक भी आप एक कवर करिए, इससे भी सवाल बन सकता है। देखिए हम सिर्फ उतना मटेरियल देते हैं जितना हमको पता है कि आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी है। तो संपूर्ण तैयारी आप जरूर शुरुआत से अभी भी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से आर की कर सकते हैं। बहुत ही कम प्राइजेज में आपको पूरा स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस के लिए क्विज, डाउट ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। जितने डाउट हो वो पूछिए और घर बैठे बढ़िया तैयारी करिए। उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापना की गई थी। राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना 1995 में करी गई है ना। तो स्टैटिक प्रश्न है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। IIVR लखनऊ, IIPR कानपुर, IVRI इज्जतनगर, IGFIR, ये क्या है ये समझ लो। तो ये टॉपिक देखो, उत्तर प्रदेश में प्रमुख शोध संस्थान, इससे भी बहुत सवाल बनते हैं। जैसे केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर, राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ है ना। एक इससे सवाल बहुत आता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी और भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान इज्जतनगर है ना। तो ये एक टॉपिक आपको कवर करना है, इससे भी एक सवाल मिल जाता है आपको। तो ये IIVR है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, ये वाराणसी में है, ठीक है, वाराणसी। तो एक ये वाला टॉपिक भी आपको करना है। अब अगला देखिए, फिर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पे सवाल था कि पीतल की मूर्ति है, ये आपको पता होगा भाई, मुरादाबाद और जो अलीगढ़ वगैरह है वहाँ पे बनती है। मतलब मुरादाबाद अगर होता तो ज़्यादा सही होता, बाकी ये 3 सही थे। अगला देखो आपको मैचिंग करनी है, उत्तर प्रदेश में लगने वाले मेले से है ना। तो ये भी आपको टॉपिक करना है, उत्तर प्रदेश में लगने वाले मेले। जैसे ये देखिए एक छोटा सा टॉपिक है बस इतना, उत्तर प्रदेश में लगने वाला मेला है ना, इससे भी सवाल एक बन जाता है। तो जैसे देवी पाटल मेला, ये बलरामपुर में लगता है देवी पाटल मेला। काम्पिल मेला की बात करें फर्रुखाबाद हो गया। बटेश्वर मेला आगरा में लगता है। और ददरी मेला हो गया आपका बलिया, ददरी मेला बलिया हो गया ना। तो ये हो गया आपका। उत्तर प्रदेश में बक्सा जनजाति कहाँ रहती है, तो यूपी की जनजातियाँ आपको करनी है। दूसरा टॉपिक कौन सा, उत्तर प्रदेश की जनजातियाँ, तो बिजनौर में है भाई बक्सा ट्राइब। ये स्टैटिक सवाल है, याद रखना, बहुत रिपीट हो जाता है। कृषि के जो जलवायु क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश में कितने, तो उत्तर प्रदेश में 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। उत्तर प्रदेश में कितने, 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। बहुत ज़्यादा जरूरी सवाल है। फिर लखनऊ महानगर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में नवाब अशफाउद्दौला ने नगर को नियोजित तरीके से विकसित किया। ठीक, किसने करा भाई, लखनऊ को विकसित नवाब अशफाउद्दौला ने। ब्रिटिश काल में सर हरकोट बटलर, इन्होंने इसके मतलब सुगठित विकास पर ध्यान दिया। और देखिए लखनऊ को आपको पता होगा लक्ष्मणपुर भी कहते थे ना। क्यों कहते थे, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि राम जी ने लखनऊ लक्ष्मण को तोहफे के रूप में दिया था ना, तो लक्ष्मणपुर भी बोलते इसको, ठीक है। और अशफाउद्दौला ने बसाया था इसको। पहला दूसरा सही था इसका स्टेटमेंट। फिर अगला प्रश्न देखो, उत्तर प्रदेश की कौन सी निम्नलिखित जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है, तो ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है।
मतलब जैसे एक साइड में विटामिन का सवाल फिक्स है ना, ऐसे ये वाला सवाल बहुत रिपीट होता है। तो थारू जनजाति दिवाली के दिन शोक मनाती है। ऐसे उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना, तो देखो अभी मैंने बताया था ना उत्तर प्रदेश के प्रमुख पार्क, नॉलेज पार्क, साइंस पार्क, डिफेंस पार्क, इससे सवाल बनता है। तो नॉलेज पार्क है ग्रेटर नोएडा में, ये वाला टॉपिक जरूर कर लेना। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ पे है? तो ये कानपुर में कृत्रिम अंग निर्माण निगम। आल्हा एक लोकप्रिय संगीत किस क्षेत्र का है भाई? आल्हा जो है लोकप्रिय संगीत क्षेत्र, ये कहाँ का है? बुंदेलखंड का है आल्हा। भारत के मेंथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितने प्रतिशत है? मेंथा तेल उत्पादन में, तो ये स्टैटिक सवाल था, बजट में आपको मिल जाएगा इस तरह का प्रश्न। तो ये तो 85% था। उत्तर प्रदेश में सुरमा उद्योग के लिए क्या प्रसिद्ध है? बरेली है भाई उत्तर प्रदेश में। सुरमा उद्योगों के लिए कौन है? बरेली है। देखिए, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। किस स्थान पर भारतीय सब्जी अनुसंधान है? तो अभी बताते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च है ना। तो देखो फिर से उस ये वाला सवाल आया, वाराणसी है ना। तो अनुसंधान केंद्र जरूर करना, इससे भी सवाल आता है। अगला फिर देखो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पे बेस सवाल है। काले मिट्टी के बर्तन, ये कहाँ? निजामाबाद में बनते हैं काली मिट्टी के बर्तन। चीनी मिट्टी के बर्तन, खुर्जा हो गया चीनी मिट्टी के बर्तन। पीतल की जो शिल्पाकृति है या पीतल के बर्तन, मुरादाबाद। और चूड़ियाँ वगैरह शीशे की जो शिल्पाकृति है, फिरोजाबाद है ना। फिरोजाबाद चूड़ियाँ बहुत फेमस है। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से एक सवाल जरूर आता है, आपको जरूर करना चाहिए। फिर उसके बाद कह रहे उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम है ना, ये कहाँ पे है? चर्म विकास विपणन निगम आगरा है ना। तो ये भी आपको करना है, कौन सा संस्थान कहाँ पे है। भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किन फसलों के अग्रणी उत्पादन है? तो ये आपको जो करंट में बजट में आया है ना, देखो बजट में कि यूपी किन किन स्कीम में नंबर 1 है, जैसे जनधन योजना है, आयुष्मान कार्ड योजना है, जीवन ज्योति फसल बीमा योजना है, इन सब में नंबर 1 पे है ना। आलू, गन्ना, इसमें तो अभी प्रेजेंट में आलू और गन्ने में है। गेहूं वाला अब लेटेस्ट आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि इस बार के बजट में गेहूं को नहीं शामिल किया गया है, तो ये हो सकता है बदल गया हो, है ना। तो ये करंट ओरिएंटेड रहता है, इसको एक बार आपको बजट में देख लेना होगा। फिर प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र, ये कहाँ पे है? दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र वाराणसी में है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ रक्षा अनुसंधान संस्थान, मथुरा में है। तो अभी तक 33 क्वेश्चन हुए और अब एक चीज़ समझ पा रहे होंगे, सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स है ना, कहीं पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। मतलब आर ओ में, जीएस में आप देखोगे ना, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड सम फैक्ट्स आपसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो अगर आपकी औकात, मैं एक टर्म बोल रहा हूँ, औकात आपकी है, आप चीज़ों को मेमोराइज कर सकते हो, चीज़ों को याद कर सकते हो। और याद देखो, सबके दिमाग में मशीन नहीं फिट है, मशीन लगा ली जाए, नहीं हो रहा है याद, है ना, वो देखा है ना। तो मशीन नहीं फिट है, आपको क्या करना पड़ेगा? कैसे याद होगा? बार 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 1000 बार रिवाइज करना पड़ेगा। जब भी हो, मतलब तुरंत हो, खाली बैठो, तुरंत रिवाइज करो, है ना। चीज़ों को बार बार रिवाइज करोगे तब अपने आप चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। अभी जैसे मैं एमसीक्यू बता रहा हूँ, कम से कम इसको 4 बार देख डालो, है ना, पूरा रट्टा मार डालो अच्छे से। चलो, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो गौतम बुद्ध नगर में स्थित है भाई। बहुत आसान प्रश्न था। भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग अन्य भाषाओं में असहज हैं, क्या ऐसा कुछ है? नहीं भाई, ये तो गलत है भाई। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भोजपुरी चलती ना, छलकत हमरो जवानियाँ, इस टाइप के देखे हो ना। मतलब क्यों पूर्वी? क्योंकि इधर बिहार है ना, इसलिए तो थोड़ा इधर है। तो ये सब हो गया। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पाद करता है? तो लखनऊ है भाई, मलिहाबाद देखते हो गया। उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है? तो मैंने आपको एक टॉपिक कराया था, उत्तर प्रदेश के निर्यात जोन है ना, तो ये आपको करने होंगे। निर्यात विकास केंद्र इलाहाबाद नहीं है ना, तो ये मैंने कराया था आपको, एक्सपोर्ट जो जोन थे। उत्तर प्रदेश की लोकायुक्त की पदधारण अवधि क्या है? तो ये पहले 8 वर्ष थी, अभी इसको बदल दिया गया है, अब 5 साल या 70 साल जो भी पहले हो जाए ना, तो इसको अमेंड कर लीजिएगा। अमेंडमेंट हो चुका है इसमें, पहले थी 8 साल, अब 5 साल कर दिया गया, ठीक है। चलिए अगला, कन्नौज इत्र का शहर है, बिल्कुल सही है भाई। और कन्नौज शहर के सभी निवासियों के इत्र का काम होता है, तो क्या ऐसा होगा सभी लोग इत्र का काम करेंगे ना? नहीं, ऐसा नहीं। अब जैसे कानपुर चमड़े का शहर है, तो क्या सभी लोग चमड़े का काम करते हैं? कि मैं भी चमड़े का काम करता हूँ? नहीं, ऐसा नहीं। तो ये अलग हो गया है ना, तो ये गलत हो जाएगा। आसान प्रश्न। उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग के निम्नलिखित उद्देश्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनना है, ठीक है। तो सिंगल विंडो क्लियरेंस एक करंट ओरिएंटेड सवाल था भाई, औद्योगिक अनुमोदन के लिए। तो करंट यूपी का आपको करना होगा, उससे भी प्रश्न बनते हैं। अब देखो फिर ठुमरी रिलेटेड सवाल आया ना। ठुमरी गायिका गिरजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था? तो ठुमरी वाराणसी और इधर जो पूर्वी जो जिले हैं वहाँ पे होता है। तो ठुमरी गायिका गिरजा देवी वाराणसी से थी भाई। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर कौन सा है? तो ये मैप बेस्ड सवाल है, देखिए सबसे पूर्वी शहर है बलिया,
ठीक। सबसे उत्तरी शहर सहारनपुर है। सबसे दक्षिणी शहर आपसे पूछ लेगा तो कौन हो जाएगा, सोनभद्र हो जाएगा। और पश्चिमी शहर शामली हो जाएगा, ये भी ज़रूर कर लेना। नेपाल से कितने ज़िले बॉर्डर शेयर करते हैं, एमपी से कितने करते हैं, उत्तराखंड से कितने करते हैं, और आपका बिहार से कितने करते हैं, ये सवाल भी कर लेना। तो बलिया कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है आपको। जैसे वाराणसी संस्कृति एवं धर्म के लिए लखनऊ प्रदेश की राजधानी है। झांसी औद्योगिक केंद्र, ये गलत हो जाएगा। औद्योगिक केंद्र एक तरह से नोएडा को माना जाता है ना, झांसी को नहीं। मुरादाबाद पीतल उद्योग, ठीक है। फिर काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर प्रसिद्ध है, तो अभी बताना। लकड़ी की नक्काशी के लिए सहारनपुर काफ़ी प्रचलित है, सहारनपुर। उत्तर प्रदेश में उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ है, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक क्षेत्र इलाहाबाद में। कहाँ पे है, इलाहाबाद में है। फिर उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है, यूपी को भारत का शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है, कारण उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है, नंबर 1। उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है, क्योंकि चीनी मिल तो महाराष्ट्र में ज़्यादा है, उत्तर प्रदेश में, तो ये तो गलत है। पहला, दूसरा, चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखो, भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफल अनुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में आपको पता है ना, उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पे आता है। जनसंख्या की दृष्टि से पहले नंबर पे आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले नंबर पे कौन आ जाता है, आपका राजस्थान आ जाता है। कौन आ जाता है, राजस्थान आ जाता है। फिर एमपी आ जाता है, फिर महाराष्ट्र आ जाता है, फिर यूपी आता है। फिर निम्नलिखित में से किसका जन्म आगरा में हुआ था, मीर, आमिर खुसरो, फिराक या गालिब। अब जैसे देखिए, गालिब का आगरा में माना जाता है जन्म हुआ है गालिब का, ठीक है। फिराक गोरखपुर में है ना, गोरखपुर में फिराक का हुआ है, हो सकता है ये भी पूछ ले इस बार। आमिर खुसरो बहुत फेमस है, एटा में इनका जन्म, उत्तर प्रदेश के एटा जिले में हुआ आमिर खुसरो का जन्म। ये मीर वाला थोड़ा गड़बड़ लग रहा था, इसमें 2 सवाल सही थे, क्योंकि मीर ताकी है ये, है ना। मीर ताकी या मीर बख्शी कौन है ये थोड़ा कंफर्म मुश्किल था। मीर ताकी का भी क्योंकि आगरा ही में हुआ है। तो अभी आप ये याद रखो, आमिर खुसरो, फिराक, गालिब, ठीक है। फिर निम्नलिखित में से किस नगर में राजकीय ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश में अवस्थित है ना, तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में राजकीय ललित कला अकादमी, महत्वपूर्ण है ये राजकीय ललित कला अकादमी। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, तो पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी जी बनी थी, और ये 1963 से 1967 तक बनती है उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री, ठीक है, पहली महिला मुख्यमंत्री। इंदिरा गांधी भी नहीं बन पाती हैं तब पीएम देश की। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो लखीमपुर खीरी नक्काशीदार काष्ठ शिल्प, तो ये तो सहारनपुर में होती है भाई, नक्काशीदार काष्ठ शिल्प, है ना, ये कहाँ होती है, सहारनपुर में होती है। खुर्जा मृतिका शिल्प, मेरठ खेलकूद का सामान, जलेसर ढलवी घंटियाँ, ठीक है, ये याद रखना। तो बताए ना, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को जरूर करना, उससे एक सवाल जरूर आएगा। फिर अगला है, देखिए कह रहा है मूड़िया पूर्णिमा मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ पे लगता है, मूड़िया पूर्णिमा, ये गोवर्धन पर्वत पे लगता है ना, मथुरा में। फिर देखिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पे बेस सवाल है, जैसे अलीगढ़ तो अलीगढ़ के ताले हो गए, फिरोजाबाद इसकी चूड़ियाँ हो गई, मुरादाबाद पीतल के बर्तन हो गए, और टांडा विद्युत करघा के उत्पाद हो गए। फिर देखिए उत्तर प्रदेश के पक्षी अभ्यारण्य पे सवाल है, शमशापुर रायबरेली में है, तो पक्षी अभ्यारण्य भी आपको करने होंगे, सवाल पूछ लेता है। नवाबगंज वाला तो उन्नाव में भाई, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, उन्नाव में। तो बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य याद रखना, संत कबीर नगर, ये भी सही है, और संडी हरदोई, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस मंडल में प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय खोला गया था, तो प्रथम समाजवादी अभिनव मतलब विद्यालय कहाँ खोला गया था, इलाहाबाद में। देखिए फिर ये खनिज, उत्तर प्रदेश के खनिज, इससे भी बहुत सवाल पूछा जाता है, कौन सा खनिज कहाँ पाया जाता है। जैसे सोनभद्र में चूने के पत्थर मिल जाएंगे आपको, और ग्लास सैंड यानी शीशे वाली बालू, ये प्रयागराज यानी इलाहाबाद, और ललितपुर तांबे के लिए हो जाएगा, और मिर्ज़ापुर नॉन प्लास्टिक फायर क्ले, ठीक है। तो ये आप खनिज भी जरूर याद रखिए, इससे भी सवाल बन सकता है। उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व किसको समर्पित है, किस ऋषि को, तो ऋषि व्यास को समर्पित है गुरु पूर्णिमा पर। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है, तो सोयाबीन उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है, ठीक है, क्योंकि एमपी साइड ज़्यादा होता है भाई सोयाबीन, तो यूपी में बुंदेलखंड क्षेत्र में हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखिए, करंट ओरिएंटेड था, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना आपको बताया झांसी में हुई थी 2014 में, है ना, और ये ICAR द्वारा रजिस्टर्ड नहीं है, इसको भी याद रखना, ठीक है। बाकी ये झांसी में बना था 2014 में। उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है भाई, तो देखिए अगर BHU आप देखेंगे ना, तो ये 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनाई थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय बहुत पुराना है, 1887 का है, समय भी याद रखो क्योंकि ये भी पूछा गया है कई बार। और लखनऊ विश्वविद्यालय भी काफ़ी पुराना है, 1920 का है, ये लेटेस्ट का है, मतलब काफ़ी बात का है, 1965-66 के आसपास का है।
फिर देखिए डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड, ये कानपुर में भाई, ये कहाँ पे? कानपुर में है। अब इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो नोएडा सॉफ्टवेयर आईटी उद्योग, सीतापुर प्लाईवुड उद्योग के लिए, गोरखपुर तो टेराकोटा आर्ट के लिए ना, टेराकोटा जो होता है चीनी मिट्टी वाला टाइप का है ना, टेराकोटा। खेलकूद के सामान बनाने के लिए मेरठ है ना, कौन सा? मेरठ है भाई। रेशम उद्योग वाराणसी, ये ठीक है ना। तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट से एक सवाल तो आता ही आता है। फिर देखो भाई 1 डिस्ट्रिक्ट 1 सवाल मतलब 1 प्रोडक्ट वाला है। लकड़ी के खिलौने, खेल का सामान, पीतल की मूर्तियाँ, दिया सलाई। तो कुछ नहीं पता होगा खेल का सामान, तो पता ही आपका, मथुरा कह रहा हूँ, मेरठ है ना। खेल का सामान कहाँ हो गया? मेरठ। पीतल की मूर्तियाँ वगैरह जो है ये आपकी मथुरा में भी बन जाती हैं है ना, नहीं तो मुरादाबाद में मोस्टली बनती है, पर मथुरा भी माना जाता है इसमें। लकड़ी के खिलौने वगैरह की बात करें तो लकड़ी के खिलौने वगैरह आपका वाराणसी हो जाएगा, दिया सलाई बरेली हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जनरत, ये न्यूज़ में था क्योंकि एक एसी बस सरकार ने चलाई थी ना, जनरत, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निम्न लागत पर, मतलब कम पैसे में एसी बस सेवा चलाई गई थी। फिर तो ये 2013 करंट बेस्ड सवाल था, इसका मतलब नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में, ये भी देखो करंट से रिलेटेड सवाल था है ना, तो करंट यूपी स्पेशल भी जरूर करा करो। उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग कहाँ से आता है? ये बजट से आपको कवर करना है ना, जैसे बजट है यूपी का ना, कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो भाग है वो कहाँ से आता है। तो अभी प्रेजेंट टाइम में आप देखोगे कृषि जो है वो सबसे ज़्यादा उद्योग देता है, पर आय कहाँ से होती है? तो व्यापार कर से, ये प्रेजेंट टाइम था। अभी प्रेजेंट में आप देख लो, मतलब वही प्रेजेंट भी अगर आप देखोगे ना, तो टैक्सेशन से ही सरकार के पास सबसे ज़्यादा पैसा आ रहा है ना, टैक्सेशन से। उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क, ये अभी ऊपर देखा था ग्रेटर नोएडा में, फिर से देखो रिपीट हो गया था। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद। उत्तर प्रदेश आलू का अनुसंधान केंद्र किस जिले में है? आलू अनुसंधान केंद्र मेरठ में है। कहाँ पे है? मेरठ में। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है? तो उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग है ना। देखिए अनुसंधान केंद्र जरूर करा करिए, चाहे वो गन्ने का हो, दालों का हो, आलू हो, सब्जी हो, अनुसंधान केंद्र से एक सवाल पूछ सकता है आपसे। उत्तर प्रदेश सरकार ने विभिन्न शहरों में मेट्रो रेल चलाने का निर्णय लिया है। उस सूची में कौन से शहर इसका स्थान नहीं? तो देखो कानपुर, आगरा, वाराणसी में चल रही है, इलाहाबाद में नहीं है ना। करंट ओरिएंटेड सवाल था ये भी। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र चैती और कजरी केंद्रों का आयोजन किस शहर में करेगा? तो ये करेगा वाराणसी में, भी करंट ओरिएंटेड सवाल था। निम्न राज्यों में से 2008 में किस में उच्चतम मानव विकास सूचकांक था? 2008, ये भी करंट ओरिएंटेड था। तो मानव विकास सूचकांक प्रेजेंट का देख लेना भाई है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कौन है आगे, मतलब उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। ये भी देखो 2012 की करंट ओरिएंटेड सवाल था। उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित की जा रही है, तो बब्बर शेर सफारी इटावा में, लॉयन सफारी। कौन सा युग्म सही सुमेलित है ये बताना है, जैसे है ना इनमें से, जैसे बक्सा ट्राइब जो है ये बिजनौर में मिलती है। बक्सा ट्राइब कहाँ मिलती है? बिजनौर में मिलती है। और ये भूतिया जो है ये हिमालय क्षेत्रों में ज़्यादा मिलती है ना, ठंडी जगहों पे, भूटान, नेपाल, सिक्किम, यहाँ पे पाई जाती है। और रज्जी भी है वही ठंडी जगहों पे पाई जाएगी। और थारू ट्राइब उत्तर प्रदेश में बात करें तो लखीमपुर खीरी, बहराइच, यहाँ गोंडा ओंडा में पाई जाती है, बांदा में नहीं पाई जाती है। फिर कर्मा लोक नृत्य, ये सोनभद्र का है कर्मा लोक नृत्य, तो लोक नृत्य जरूर कर लेना उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य, उत्तर प्रदेश के जो फोक सॉन्ग है, उत्तर प्रदेश की जनजाति है, इनसे सवाल बन रहा है बार बार। उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैन दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है कौशाम्बी है ना, जैन और तीर्थ मतलब बुद्ध दोनों ही के लिए। उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम, ये 2011 का है, अब रेलेवेंट नहीं है, तो करंट अफेयर्स से भी सवाल यूपी से बनता है। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बताना है आपको। तो देखिए वाराणसी गंगा, गोमती, सुल्तानपुर, गोरखपुर जो है ये राप्ती नदी है, यहाँ पे गोरखपुर में राप्ती नदी है, कोसी नहीं है। सरयू अयोध्या है ना, अयोध्या सरयू किनारे बसा हुआ, ठीक है। वर्तमान में लखनऊ में कौन, निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं, मतलब इनमें से क्या क्या लखनऊ में है? जल संस्थान, नगर निगम, विकास प्राधिकरण और जिला नगरीय विकास प्राधिकरण, चारों ही है, ठीक है। तो इस तरह से सवाल आता है। देखिए पढ़िए दोस्तों, बहुत कम समय है एग्ज़ाम निकालने के लिए, बार बार समय नहीं मिलेगा, एक बार मेहनत कर ली अपने जी तोड़ तो करियर बन जाएगा है ना। प्लीज़ अगर आपके पास बैकअप नहीं है तो जोर से पढ़िए। बैकअप है, बहुत बिजनेस है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो फिर कोई नहीं, लाइटली लो। अगर नहीं एक ही बैकअप है, एकमात्र सपना है कि आपको पूरा करना है, यारो बनना है, तो जान झोंक दो इस बार। चलो, माघ मेला, झूला मेला, पशु मेला, देवा मेला। तो देवा मेला तो पशु मेला तो बटेश्वर है भाई है ना, देवा शरीफ ये बाराबंकी में लग जाता है। और झूला मेला की बात करें अगर, तो झूला मेला आपका कहाँ लग जाएगा? वृंदावन में। और माघ मेला आपका इलाहाबाद में लग जाता है, ठीक है, याद रखना है इसको। उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क, तो देखो फिर से पार्क वाला ही चीज़ है, लखनऊ में बायोटेक पार्क। उत्तर प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही निम्नलिखित योजनाओं में से कौन है केंद्र सरकार की योजना नहीं है? तो गंगा एक्सप्रेसवे है। अभी देखो उत्तर प्रदेश में जो है 4-5 हाईवे भी बनाए गए, उनको भी देखना, मतलब बजट को कर लो, बजट से 4-5 सवाल बनते हैं।
ठीक है, बजट ज़रूर कर लेना। पूरा बजट का वीडियो मैंने डाल रखा है, आधे घंटे का, सारे फैक्ट्स दिए हुए हैं उसमें, देख डालो उसको। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी। और सबसे छोटा कौन सा है? कमेंट बॉक्स में ये आप बताइए, आपको मैं पढ़ा चुका हूँ ये, है ना। सबसे छोटा बताइए कौन सा है, और सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी। भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? तो अभी तक देखोगे तो आलू, गन्ना, गेहूं का माना जा रहा है, दूध में भी माना जा रहा है प्रेजेंट टाइम में, है ना। गेहूं में देखना पड़ेगा कि गेहूं में पीछे तो नहीं हो गया, बजट में तो नहीं दिया क्योंकि इस बार, है ना। तो अभी इसमें याद रख लो, आलू, गन्ना और दूध में। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से, क्योंकि दूध यार कभी राजस्थान आ गया जाता है, कभी यूपी, तो ये चेंज होता रहता है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थित है? तो बुलंदशहर के नरौरा में है, ठीक है। कौन सा एक सही सुमेलित है ये बताना है, सुमेलित नहीं है बताना है। देवा बाराबंकी, आला महोबा, कजरी मिर्ज़ापुर, और तो कर्मा मथुरा गलत हो जाएगा क्योंकि ये सोनभद्र में होता है। सोनभद्र है, उसे सटा मिर्ज़ापुर है ना। सोनभद्र और मिर्ज़ापुर। चलो अगला देख लेते हैं, फिर से वही उद्योग वाला है। लकड़ी के खिलौने, आपको पता चल गया होगा भाई, लकड़ी के जो खिलौने होते हैं ये वाराणसी है। खेल का सामान मेरठ है, ये सबको याद हो चुका है। पीतल की मूर्तियाँ मथुरा है। दिया सलाई उद्योग बरेली, है ना। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप, ये देखो फिर से रिपीट हुआ है, कानपुर में। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। ये कब बना था? 1887 में। भारत के किस राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? तो अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है, अनुसूचित जातियों की जनसंख्या। रामपुर जो भारत में प्रथम गांव अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला बना है, ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। करंट ओरिएंटेड सवाल है। निम्नलिखित विश्वविद्यालयों में देखो सबसे प्राचीन, बार बार ये सवाल बहुत पूछा जाता है इसलिए इसको जरूर करना, मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो मिर्ज़ापुर और झांसी में लाल मिट्टी पाई जाती है भाई, क्यों बुंदेलखंड एरिया है ये, है ना। लाल मिट्टी पाई जाती है, तो मिट्टी वाला सवाल भी देख लेना एक बार। भारत की कृषि योग्य भूमि का लगभग कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में है? तो ये एक फैक्ट सवाल है। 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, और कृषि योग्य भूमि का जो है उत्तर प्रदेश में 19%। इसको रट डालो, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। कृषि योग्य भूमि का यूपी में 19% है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल कौन सी है भाई? गन्ना है, कैश क्रॉप है उत्तर प्रदेश की, है ना, गन्ना है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुफ्त विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो इलाहाबाद में भाई, है ना, इलाहाबाद। अब फिर वही लकड़ी का खिलौना, खेल का सामान, पीतल की मूर्ति और दिया सलाई उद्योग, ये बहुत पूछा जाता है, इसको अब तो पता ही चल गया आपको। हर्बर्ट रिस्ले के अनुसार उत्तर प्रदेश निवास क्षेत्र है किसका? आर्य द्रविड़ियन का, है ना। किसका? आर्य द्रविड़ियन का। कर्मा भी बताया था लोग ने, तो सोनभद्र और मिर्ज़ापुर का है कर्मा, सोनभद्र और मिर्ज़ापुर, याद कर लो ये सब। कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। हो सकता है इन्हीं में से 3-4 सवाल रिपीट ही हो जाए ना। नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के लिए, सीतापुर प्लाईवुड के लिए, गोरखपुर खेलकूद नहीं, खेलकूद के लिए मेरठ है, गोरखपुर टेराकोटा, वाराणसी रेशम उद्योग, है ना। तो ये सवाल बहुत रिपीट हुए हैं। फिर एपेरल पार्क, बायोटेक्नोलॉजी पार्क, एग्रो प्रोसेसिंग जोन, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क। मैंने बताया ना उत्तर प्रदेश के प्रमुख पार्क जरूर पढ़ लेना, इससे सवाल जरूर बनता है। तो एपेरल पार्क की बात करोगे तो एपेरल पार्क कानपुर हो गया आपका, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ है, बायोटेक्नोलॉजी पार्क। एग्रो प्रोसेसिंग ये हो गया सहारनपुर, लेदर टेक्नोलॉजी उन्नाव में बंदर, ठीक है। फिर हैंडीकैप वाला अम्बेडकर जी का इंस्टीट्यूट, ये कानपुर में है। सोनभद्र, इलाहाबाद, ललितपुर, मिर्ज़ापुर, बहुत ही आसान चीज़ है। सोनभद्र चूने पत्थर के लिए है, इलाहाबाद शीशे वाली बालू के लिए, ग्लास सैंड, ललितपुर आपका हो गया तांबा, मिर्ज़ापुर नॉन प्लास्टिक फायर के लिए, ठीक है। आलू निर्यात जोन उत्तर प्रदेश में कहाँ है? आगरा में है आलू निर्यात जोन, इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर प्रदेश के निर्यात जोन जरूर एक बार देख लेना, मैंने पढ़ाया हुआ है, डालना उत्तर प्रदेश के निर्यात जोन। उत्तर प्रदेश की विशिष्ट नृत्य शैली कथक है, एकमात्र उत्तर प्रदेश की जो नृत्य शैली है कथक है। जैन और बुद्ध दोनों के प्रसिद्ध तीर्थ कौशाम्बी में है, फिर से रिपीट हुआ ये। ढोला लोकगीत कहाँ पे है? आगरा मेरठ में होता है, मेरा ढोला नहीं आया ढोला। कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बताना है आपको। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ये बिल्कुल सही बताया ना, 1887। नौचंडी मेला मेरठ में लगता है आपका। भारत कला भवन वाराणसी में, बहुत इंपॉर्टेंट है। ललित कला लखनऊ में, भारत कला भवन वाराणसी में। और चौरसिया नृत्य गोरखपुर, ये गलत है, चौरसिया नृत्य जौनपुर का है, जौनपुर जौनपुर जौनपुर, ठीक है। फिर इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बताना है आपको। स्कूटर इंडिया लिमिटेड, ये लखनऊ में है भाई। मॉडर्न बेकरीज कानपुर हो गया। सीमेंट कारखाना देखिए सोनभद्र में है ना, यहाँ से ही मिनरल्स मिलते हैं, तो सोनभद्र में अच्छा खासा हो जाता है। सोनभद्र है, सटे जिले जो है प्रयागराज वगैरह में भी है, पर सोनभद्र माना जाएगा ज़्यादा। उर्वरक कारखाना आंवला, ठीक है, ये प्रतापगढ़ में है।
उत्तर प्रदेश में निर्यात उन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ स्थित है? निर्यात उन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क तो नोएडा और आगरा में है। कहाँ है? नोएडा और आगरा में। फिर देखो वही एक सवाल रिपीट हुआ, अपैरल पार्क, बायोटेक्नोलॉजी पार्क, एग्रो प्रोसेसिंग जोन, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क। ठीक है, इसको मैं बता चुका हूँ, इसको आप अटेम्प्ट करिए। उत्तर प्रदेश में देखो ऐतिहासिक इमारत पे बेस सवाल है, 84 गुम्बद, जामा मस्जिद, बौद्ध स्तूप, कामतगिरी पर्वत। तो कामतगिरी पर्वत जिसकी हम लोग परिक्रमा भी करते हैं, कामतानाथ की परिक्रमा करते हैं भाई, चित्रकूट में है कामतगिरी पर्वत। और 84 गुम्बद की बात करें अगर तो ये जालौन में है 84 गुम्बद। और जामा मस्जिद की बात करें अगर तो मुरादाबाद हो गया जामा मस्जिद, बौद्ध स्तूप कुशीनगर। ठीक है, अंतिम सवाल देख लेते हैं, कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बताना है आपको। तो लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान मेरठ ना होकर लखनऊ में है। ये कहाँ पे? लखनऊ में। ठीक है, पिकअप लखनऊ में है। राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम आगरा में है। यूपीएफसी ये आपका कानपुर में। ठीक है, तो इस तरह के देखिए यूपी जीके के सवाल आए हैं। अब इसी के आधार पे आप यूपी जीके को पढ़िए। मैं आपको कल से यूपी जीके के 1000 MCQ की सीरीज़ चालू करूँगा, है ना, जिसमें मैं आपको 100 क्वेश्चन करके करा दूँगा, 100 क्वेश्चन कराऊँगा। ठीक, एक ये है। और साइंस में आपको करा रहा हूँ, साइंस के PYQ करा रहा हूँ, उसको फॉलो करिए अच्छे से, साइंस के PYQ। यूपी जीके है, अभी मैं पहले आपको RO के सारे PYQ दे देता हूँ। कल मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस ऐसे करके आपको डेली पहले RO में जितने PYQ पूछेंगे वो पूरे आपको मैं एक ही जगह पे दे दूंगा। ठीक है, सारे सब्जेक्ट के। तो पहले इसको अच्छे से प्लीज़ 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, लर्न कर लीजिए प्लीज़। और संपूर्ण तैयारी भी आप हमारे साथ जोड़ के कर सकते हैं।